परमेश्वर के महान और पवित्र नाम को और एक बार ऊंचा उठाते हुए यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दान दिया, उसकी महान कृपा और अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आज प्रभु का वचन से मनन करने के लिए मत्ती के रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 3 वचन हमको पढ़ेंगे। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। इस वचन मेरे आवाज़ को सुनने वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही परिचय का है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी प्रचार में यीशु के सामने बैठे हुए अपने चेले लोगों को प्रभु यीशु ने ये संदेश बता रहा था। हमें मालूम है मनुष्य का एक खासियत ये है, हमेशा हमको नहीं दूसरे को देखता है। दूसरे के जीवन में जो भी कमियां है उसको हम निकालने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे अंदर एक स्वभाव जन्म से है। अगर कोई समझो शरीर में अपंग है, उसको उस नाम से हम बुलाना चाहते हैं। अगर किसी का पैर में कोई तकलीफ है, हम लेंगड़ा करके बुलाते हैं। आंख नहीं दिखते हैं, अंधा बुलाता है, तो उसका एक सरनेम जैसे हो जाता है। इस प्रकार से आत्मिक जीवन में भी दूसरे के दोष निकालने में बहुत कोशिश करते हैं हर एक मनुष्य। हमारे प्रभु यीशु ने यहाँ पर क्या कहा, जब हम दूसरे एक व्यक्ति का दोष निकालने के लिए उसका दोष ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम जाने कि उसके लिए परमेश्वर ने हमें कोई अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन हम वो करते हैं। यीशु ने क्या बोला, अपने भाई के आंख में तिनके हैं, छोटी सी तिनके। हमें मालूम है तिनके बोलने से इतना जल्दी दिखाई भी नहीं देगा, बहुत ही छोटे से हैं। और अपने आंख लट्टा, लट्टा तो कोई भी दिखेगा, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है। ऐसा है, हमारे जितना भी बड़े गलती होगा, हमारे जीवन की बुरी चाल होगा, वो हम कभी भी सामने लाने के लिए नहीं, तो उसके बारे में पछताने के लिए, उसके बारे में मन परिवर्तित करने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। उसके बारे में हमारे मन में कोई पछतावा नहीं है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति या सामने वाले के बच्चा अगर कुछ भी किया, उसको जितना लोगों को बता सकते हैं उतना चढ़ा बढ़ा कर हम लोग बोलते हैं। ये स्वभाव से हम नहीं जानते हम और बुरे होते जा रहा है। और देखिए परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु ने इस स्वभाव के लोगों को ये नाम रखा, क्या है, कपटी, यानी कि असलियत को छुपाने वाले। मेरे भाई बहनों से प्रभु का प्रेम से मैं ये बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। चाहे विश्वासी हो या पासवान हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, कोई भी हो, दुनिया में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन को परखे, जांचे। 51 भजन संगीता में 51 भजन संगीता में 51 में परमेश्वर के दास दाऊद की प्रार्थना हम सबको मालूम है। दाऊद क्या बोलते हैं,
मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। इसीलिए दाऊद ने प्रार्थना किया, मुझे धो लीजिए। परमेश्वर के वचन ने क्या लिखा? दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति। हमें प्रभु के मन के अनुसार बनना है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति से हमारे कोई लेना देना नहीं। उसके लिए हमारे जीवन को परखे, जांचे, प्रभु में आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।